वेलकम 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 बैक टू द माई चैनल द सॉल्यूशन हब। हाँ जी, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीडियो के टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि आज हम क्या देखने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे किसी भी सिस्टम को डुअल बूट करते हैं। डुअल बूट इन द सेंस क्या होता है, डुअल बूट का मतलब क्या होता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करके दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के बेनिफिट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। हाँ जी, तो आज हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि विंडो 10, विंडो 7, विंडो 8 इन सब पे कैसे हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस कुछ फॉलोइंग स्टेप फॉलो करने हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र में जाना है। तो मैंने यहाँ पे अपना फायरफॉक्स ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसमें ब्राउज़र को ओपन करके आपको काली लिनक्स के जो ऑफिशियल साइट हैं kali.org, उस ऑफिशियल साइट पे जाना है। आप जब ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो उसके होम पेज पे कुछ डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ डाउनलोडिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ आपको बेयर मेटल के नीचे रिकमेंडेड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक कर देना और आप डाउनलोडिंग पेज पर आ जाएंगे। आपको जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने वेरिएंट आ जाएंगे 64 बिट, 32 बिट, एप्लम 1। आपको ये चेक करना है कि आपका सिस्टम कौन सा 64 बिट का है, 32 बिट का। वैसे आजकल तो 64 बिट ही आने लगा है। आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे, नेट इंस्टॉलर एंड देन वीकली। तो आपको वीकली और नेट इंस्टॉलर को इग्नोर करना है। बीच वाले को आपको देखना है कि नेट इंस्टॉलर जो है उस पर डाउनलोड का ऑप्शन है। आप टोरेंट का भी यूज़ कर सकते हो, डाउनलोड का भी ऑप्शन यूज़ करके डाउनलोड कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पे डाउनलोडिंग पे लगा देता हूँ। अब हमें दूसरी चीज़ इंस्टॉल करनी है, रूफूस सॉफ्टवेयर। रूफूस सॉफ्टवेयर क्या होता है? रूफूस सॉफ्टवेयर हमारे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाता है। तो हम यहाँ पे जस्ट टाइप करेंगे रूफूस एंड पहला ऑप्शन आप देखेंगे रूफूस क्रिएट बूटेबल यूएसबी। आपको इस पर क्लिक कर देना है। आप ऑफिशियल साइट पे जाओगे, ऑफिशियल साइट आप यहाँ पे देख सकते हो एंड रूफूस.me एंड देन आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आप यहाँ पे सारे इसके पैकेजेस वगैरह के अबाउट में देख सकते हो और सॉफ्टवेयर के अबाउट में देख सकते हो। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, डाउनलोड करते हैं। इसे डाउनलोड करने में कुछ ज़्यादा जाएगा नहीं, 1.1 MB आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है। रूफूस 3.15। अब तीसरी यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, काली लिनक्स को एक मेमोरी देना, एक स्टोरेज देना। अब स्टोरेज देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने डिस्क को एक पार्टीशन बनाना पड़ेगा। डिस्क में से एक पार्टीशन बना के कुछ मेमोरी अलग करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, नीचे डेस्कटॉप पर ही हमें नीचे सर्च करने के ऑप्शन दिए रहते हैं। विंडोज 10 में हम वहाँ पर सर्च करेंगे डिस्क मैनेजमेंट सर्च करेंगे तो ऊपर सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास क्रिएट एंड हार्ड डिस्क। अब इसमें हम यहाँ पर चूज़ करेंगे किस वॉल्यूम से हमें पार्टीशन बनाना। तो मैं वॉल्यूम डी से बनाऊँगा। राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करके यहाँ पे श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करूँगा। श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 1 GB में हर कोई जानता है कि 1024 MB होती है। तो 1024 MB इंटू मतलब 1024 MB इंटू जितना आप स्टोरेज बनाना चाहते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा मिनिमम आप अगर स्टोरेज बनाना चाहते हो तो 50 GB से स्टोरेज मत बनाइएगा। तो मैं यहाँ पे 200 GB का स्टोरेज बनाना चाहता हूँ काली लिनक्स के लिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 200 इंटू 1024 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कुछ 20480 MB आएगा। तो इसे मैं यहाँ पे श्रिंक करूँगा, यानी 200 GB का मैं यहाँ पे एक स्टोरेज बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अनएलोकेटेड है। तो इसे आप चाहो तो अनएलोकेटेड ही रहने दे सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए इसे NTFS सिस्टम देने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं इसे एलोकेटेड करता हूँ वॉल्यूम को। तो यहाँ पे नेक्स्ट पे मैं क्लिक करके इसे एलोकेट करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन बना दिया है। तो आप देखोगे यहाँ पे न्यू वॉल्यूम F का एक ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन करके दिखाता हूँ। दिस PC यहाँ पे मैंने ओपन किया तो आप देखोगे यहाँ पे न्यू वॉल्यूम F नेम से 200 GB का एक हमारे पास पार्टीशन बन गया। हाँ जी, तो जो हमने काली लिनक्स ISO फाइल डाउनलोडिंग लगाई थी वो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम अपने पेन ड्राइव को पूरी तरह से बूटेबल बनाने के लिए तैयार हैं। अब अपने पेन ड्राइव को अपने लैपटॉप में घुसेड़ दीजिए, अपने USB पोर्ट में घुसेड़ दीजिए और रूफूस सॉफ्टवेयर जो हमने डाउनलोड किया था उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करते वक्त इसे यस का ऑप्शन आएगा, हमें यस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही रूफूस का कुछ इस तरीके से इंटरफेस हमारे सामने होगा। कुछ सेटिंग्स जो होंगी जो डिफ़ॉल्ट होंगी, जैसे कि डिवाइस नेम। दूसरा जो है बूट सिलेक्शन के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना काली डाउनलोड जो किया था हमने, जो डाउनलोड किया था उसे ओपन कर लेते हैं अपने रूफूस सॉफ्टवेयर में। रूफूस सॉफ्टवेयर में ओपन करते ये स्कैनिंग इमेज देखेंगे आप, जो हमारी काली फाइल को स्कैन कर चुका है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है MBR एंड GPT। बहुत से लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि MBR हमारा जो डिवाइस पार्टीशन स्टाइल MBR है, स्टोरेज स्टाइल MBR है, GPT उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपके नीचे जो सर्च का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है और वहाँ पे सर्च करना है आपको डिस्क मैनेजमेंट। आपको यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट सर्च करना है, ओपन करना है डिस्क मैनेजमेंट। जब आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस
ओपन होगा तो आपको डिस्क जीरो पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का ऑप्शन है। आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, देन आप वॉल्यूम सेक्शन में जाएंगे। अब वॉल्यूम सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो गाइड GUID पार्टीशन टेबल, यानी कि मेरा जो पार्टीशन स्टाइल है वो GPT है, तो मुझे अपने रूफूस सॉफ्टवेयर में GPT सेलेक्ट करना है। तो आपको भी इस तरीके से चेक कर लेना है, आपको GPT करना है या MBR करना है, अपना पार्टीशन स्टाइल चेक कर लेंगे एंड देन UEFI जो है ये ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा और बाकी सारी चीज़ें जो होंगी इसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी। अब हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, राइट इन ISO इमेज पे क्लिक करेंगे जो रिकमेंडेड है एंड देन यहाँ पे ये पूछेगा कि आपके सारे डेटा उड़ा दें या ना उड़ा दें। तो बेसिकली आप सारे डेटा उड़ाने के लिए बोलोगे ही, ओके करेंगे, देन यहाँ पे बूट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे बूट करेगा रूफूस। तो रूफूस भैया ने हमारे पेन ड्राइव को बूटेबल बना दिया है, बूट कर दिया है। हमने यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दिया था, पॉज कर दिया क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, करीबन कुछ नहीं तो 30 मिनट्स अप्रॉक्स आपको लगेगा। तो आपको काम रखना है, आपको पूरे इंस्टॉलेशन में एक ही चीज़ करनी है, आप अपने अंदर पेशेंस बना के रखना है और सारी चीज़ें होने देना है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ फॉलो करना है। अब यहाँ पे इसे हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद अपने सिस्टम को शट डाउन करना है और फिर हम चलेंगे बायोस मोड में। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं, ओके क्लिक करते हैं देन शटिंग डाउन। अब यहाँ पे शटिंग डाउन होने के बाद अपना बायोस मोड ओपन करेंगे। हाँ जी, मैं आपको बता दूं बायोस मोड हर एक के सिस्टम में अलग अलग तरह से ओपन होता है, तो आप गूगल से जाके सर्च कर सकते हो कि आपका बायोस मोड, आपके कंपनी का बायोस मोड किस तरह से ओपन होगा। बायोस मोड ओपन होने के बाद हम यहाँ पे बूट ऑप्शन में आएंगे। बूट ऑप्शन में आने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स बता दूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है कीबोर्ड एंड माउस काम नहीं करता है, तो यहाँ पे एरो की हेल्प से ही यहाँ पे कुछ शॉर्टकट्स की हेल्प से यहाँ पे सारे काम होते हैं। तो यहाँ पे बूट ऑप्शन पे हम आएंगे। बूट ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन प्रियोरिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन प्रियोरिटी। ऑप्शन प्रियोरिटी में आपको क्या करना है, आपको अपना जो पेन ड्राइव आपने लगाया है उस पेन ड्राइव खब को तो सबसे पहली बात एंड तक निकालना नहीं है। दूसरी बात, आप बूट ऑप्शन प्रियोरिटी में आएंगे तो बूट ऑप्शन प्रियोरिटी में उस पेन ड्राइव को सबसे पहली प्रियोरिटी देनी है। इसलिए हम उसको पहली प्रियोरिटी देंगे क्योंकि जब भी हमारा सिस्टम बूट हो तो सबसे पहले हमारा वो डिस्क जिसमें काली लिनक्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से वो सबसे पहले बूट हो, जिसकी मदद से हम काली लिनक्स इजीली इंस्टॉल कर सकें। उसके बाद आपको सेव एंड एग्जिट में आना है एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सेव करनी है। सेव करने के लिए आप यहाँ पे सिंपली इंटर प्रेस करेंगे। इंटर प्रेस करने के बाद आपको यस नो का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे यस क्लिक कर देंगे, आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा यानी कि बूट होगा। बूट होने के बाद स्क्रीन पर कुछ इस तरीके की विंडो आ जाएगी जिसमें ग्राफिकल इंस्टॉल एंड एडवांस ऑप्शन, बहुत से ऑप्शन है जिसे हम की मदद से अप डाउन एंड इंटर बटन से ओके कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफिकल इंस्टॉल पे ओके करेंगे, इंटर करेंगे एंड इंटर करने के बाद वेट फॉर द नेक्स्ट विंडो अपीयरिंग टिल वेट करेंगे। वेट करने के बाद अब यहाँ पे जब नेक्स्ट विंडो आएगी कुछ इस तरीके से, कोडिंग वोडिंग बड़ी खतरनाक होगी। देन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की ऑप्शन आएंगी, तो यहाँ पे लैंग्वेज चूज़ करेंगे, इंग्लिश पे हम चूज़ करेंगे। इंग्लिश चूज़ करने के बाद अकॉर्डिंगली आप जिस लैंग्वेज को चूज़ करना चाहते हैं चूज़ करेंगे। देन यहाँ पे कंट्री चूज़ करेंगे, जय हिंद जय भारत को, इंडिया को चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश, क्योंकि यहाँ पे हिंदी थोड़ी सी टफ हो जाती है, तो यहाँ पे हिंदी हम नहीं चूज़ करने वाले क्योंकि हिंदी को टाइप करना बड़ा ही टफ हो जाता है। तो हम यहाँ पे फाइनली अमेरिकन इंग्लिश को हम यहाँ पे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे फिर से गायब हो गया अमेरिकन इंग्लिश, इसे खोजते हैं, मिल गया टॉप पे। अमेरिकन इंग्लिश को यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हार्डवेयर को डिटेक्ट करेगा और एक्सेस लेगा। और अगर आपको सभी एरर से मुक्ति चाहिए, मतलब आप एरर को अवॉइड करना चाहते हैं और फाइनली अच्छे से बिना एरर के आप अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप USB थ्रेटन ऑन कर लोगे। USB थ्रेटन ऑन करने से क्या होगा, हमारे काली लिनक्स को इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे USB थ्रेटन ऑन नहीं किया था तो कुछ इस तरीके से हमें एरर मिल रहा था, नो इथरनेट कार्ड डिटेक्टेड, है ना। तो अगर मैं इसे यहाँ पे कनेक्टेड करूँगा तो आप देखोगे यहाँ पे जो है एरर आएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे डिटेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन द नेटवर्क, कांट कॉन्फ़िगर द नेटवर्क। अब यहाँ पे मैं अपने USB को यहाँ पे थ्रेटन करूँगा, कनेक्ट करूँगा अपने लैपटॉप से एंड यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद जो है हमारा जो ये एरर है फिक्स हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट किया, याद रखिए कनेक्ट करने के बाद ही फिक्स होगा, वरना ये जो है आपको आगे अवॉइड तो कर सकते हैं लेकिन बाद में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है इंस्टॉल करने में। अब यहाँ पे होस्ट नेम देंगे, होस्ट नेम आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जांपल कोई भी नेम, लाइक अपना नेम रख सकते हो या कोई भी नेम रख सकते हो, कोई यूज़र नेम तो रखना नहीं है, लाइक कोई होस्ट नेम जो टर्मिनल वगैरह में अपीयर होगा। मैं आपको आगे शो करता हूँ कि ये होस्ट नेम एंड यूज़र नेम कैसे शो होते हैं। तो यहाँ पे कोई अपना नेम आप दे सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपना नाम नहीं दे के यहाँ पे एनोनिमस नेम दे देता हूँ।
और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। पहले मैं आपको शो कर देता हूँ कि कैसा लगा। यहाँ पे देखोगे यूज़र नेम, पहले यूज़र नेम @ फिर होस्ट नेम आपका यहाँ पे शो होगा या फिर फुल नेम आपका शो होगा। तो आपका यहाँ पे फुल नेम मांगेगा, यानी फुल नेम। तो आपको फुल नेम आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ एनोनिमस। एंड देन यहाँ पे 11 KD रिमूव करते हैं। यहाँ पे फिर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे यूज़र नेम देता है। तो यूज़र नेम में आप याद रखिए कोई भी स्पेस नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कीप 11 KD मैं अपना इंस्टाग्राम ID दे देता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि क्या पासवर्ड दे रहे हैं, याद रखेंगे, क्योंकि बूट होने के बाद ये पासवर्ड रिक्वायर करेगा। तो हम यहाँ पे पासवर्ड अपने हिसाब से कोई दे देते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई इजी पासवर्ड दे देना ताकि आपको याद रहे, बूट होने के बाद आपको पासवर्ड देना ही रहेगा। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं। डिटेक्टेड दिस। अब यहाँ पे आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है पार्टीशन करने का। तो आप यहाँ पे देखोगे मैनुअल का ऑप्शन आ रहा है ना, तो आप मैनुअल पे आ जाओगे। मैनुअल पे आके आपको कंटिन्यू करना है। पूरे इंस्टॉलेशन में सबसे ज़्यादा सावधानी आपको यहीं पे बरतनी है, क्योंकि गलती से एक छोटी सी भी गलती हुई तो आपका विंडो भी गया और आपका लिनक्स भी गया। तो यहाँ आपने जो स्टार्टिंग में जितने GB का पार्टीशन बनाया था उस GB को खोजना। आप यहाँ पे देख सकते हो 214 GB अप्रॉक्स, 200 GB के अप्रॉक्स है। अब यहाँ पे NTFS है, तो यहाँ पे हम इसे पहले डिलीट करना पड़ेगा पार्टीशन को। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या फिर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इस पे से। कंटिन्यू करने के बाद हम इस पार्टीशन को डिलीट करेंगे और फ्री स्पेस बनाएंगे। अगर फ्री स्पेस है तो आप डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल NTFS था तो डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट द पार्टीशन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो 214 GB अब यहाँ पे फ्री स्पेस का ऑप्शन आ गया। NTFS हट चुका है। अब इसे हम पार्टीशन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम कुछ बनाए मेमोरी को हम पार्टीशन देंगे। तो यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन यहाँ पे क्रिएट ए न्यू पार्टीशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर से हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे एक एक करके हम पार्टीशन बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ 50 GB अप्रॉक्स 50 GB का एक होम दे देते हैं, होम पार्टीशन दे देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा बिगिनिंग एंड एंड। बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे। बिगिनिंग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे पास इंटरफेस आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, सब कुछ जो है हमें सेम रखना। बस यहाँ पे याद रखना यूज़ एज में ext4 एंड माउंट पॉइंट में यहाँ पे स्लैश रखना है, यानी कि हम यहाँ पे रूट डायरेक्टरी देने जा रहे हैं। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक द रूट डायरेक्टरी। अच्छा, ये जो रूट डायरेक्टरी है, जो हम यहाँ रूट डायरेक्टरी बना रहे हैं, रूट पार्टीशन दे रहे हैं, रूट पार्टीशन इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, दो मेमोरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक स्वैप मेमोरी और एक रूट मेमोरी। बाकी और भी पार्टीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें रूट मेमोरी बनाना, तो हमने यहाँ पे 50 GB का रूट मेमोरी बनाया और यहाँ पे हम डन सेटिंग अप द पार्टीशन करेंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। हमने बहुत मस्ती कर ली, नीचे आ जाते हैं। डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन, यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 50 GB का FEXT4 एंड फॉरवर्ड स्लैश ध्यान देना, ये क्या है, रूट डायरेक्टरी है। एंड हम फिर से 164 GB जो बचा हुआ उसमें से हम एक और पार्टीशन बनाने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे करीबन कई पार्टीशन बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जैसे कहा कि हमें क्या मेन दो पार्टीशन ज़रूर बनाने हैं, एक रूट डायरेक्टरी के लिए और एक स्वैप डायरेक्टरी के लिए, स्वैप पार्टीशन। तो स्वैप जो पार्टीशन होती है उसमें हम मिनिमम जो है 1 GB रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम यहाँ पे बिगनिंग पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हम होम डायरेक्टरी बनाते हैं। तो यहाँ पे होम पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ext4 सेलेक्टेड है, होम सेलेक्टेड है, तो कोई इशू नहीं है जी। यहाँ पे तो होम पे हम अगर सेलेक्ट नहीं है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग अप कर देते हैं। तो आप देखोगे 20 GB का होम पार्टीशन भी हमने कर दिया है। अब यहाँ पे 144 GB बच गया। तो भाई मैंने आपको दिखाया कि कैसे पार्टीशन करना है। तो फिलहाल के लिए मैं अपना पार्टीशन जो है ऑटोमेटिक बनाया हूँ। 14 GB का मैं यहाँ पे स्पेस स्वैप मेमोरी बनाऊंगा, बाकी जो है 150 GB एंड और 20 GB जो मैंने होम के लिए बनाया। तो यहाँ पे 14 GB के लिए मैंने यहाँ पे स्वैप मेमोरी बनाई है। स्वैप मेमोरी के लिए क्या करना है, यूज़ एज में आपको जाना है, सिंपली यूज़ एज में आपको डबल क्लिक करना है, देन यहाँ पे स्वैप एरिया बनाना है। स्वैप एरिया पे क्लिक कर देना है। स्वैप एरिया पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस डन सेटिंग ऑफ द पार्टीशन पे क्लिक करना है और आपका जो है स्वैप एरिया पार्टीशन बन जाएगा। हम यहाँ पे डन सेटिंग पे कर देते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे कौन कौन सी मेमोरी बनाई है। 50 GB का होम डायरेक्टरी बनाई है, 150 GB की 50 GB की रूट डायरेक्टरी, 150 GB होम एंड 14 GB स्वैप। अब यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। फिनिश करते ही आपको यहाँ पे पूछेगा कि आप जो ये पार्टीशन बनाए हैं ये आपके लिए सही है गलत। तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे एंड यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंस्टॉल द बेस एस सिस्टम, इस बेस सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल होगा। आगे अब आपके सामने आ जाएगा कुछ इंस्टॉल करने का कुछ इस तरीके से ऑप्शन कि कौन कौन सा आपको इंस्टॉल करना है। लेकिन देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एक्सफेस जो है मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप जीनोम, मैंने यहाँ पे जस्ट जीनोम पे जो क्लिक किया, जीनोम पे आपको करना है, जीनोम पे आपको क्लिक करके उसे इंस्टॉल करना है। लेकिन आगे अगर हम यहाँ पे अभी कंटिन्यू करेंगे तो हमें एक एरर आने वाली है, मैं आपको उसी के अबाउट में बताने वाला हूँ।
जैसे आप यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन स्टेप फील्ड, बहुत ही कॉमन सा एरर है ये। हमें आगे क्या करना है कि हमें कंटिन्यू पे क्लिक करके फिर से सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाना है और इंस्टॉल द ग्रब, उसके जस्ट नीचे ग्रब बूट लोडर, इसे इंस्टॉल करने के लिए कंटिन्यू करेंगे। एंड यहाँ पे जो है कुछ ऑप्शन इंस्टॉल ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल होगा, उससे पहले यहाँ पे कुछ यस नो का ऑप्शन आएगा, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। नीचे दिया जो जैसे यहाँ पे फोर्स ग्रब इंस्टॉलेशन टू द EFI रिमूवेबल मीडिया पाथ, ये दिया हुआ ना, आपको इसको ध्यान से पढ़ना। अगर प्राइमरी पाथ दिया तो यस करना है, अगर प्राइमरी पाथ नहीं दिया तो नो करके कंटिन्यू कर देना है। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रब बूट लोडर होगा वो इंस्टॉल होगा। आप देखोगे इंस्टॉलेशन जो है फिनिश हो गई। अब आपको वहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, गो बैक एंड कंटिन्यू, तो आपको गो बैक करके वापस आ जाना और फिर से सेलेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाना है। फिर से आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे जीनोम पे क्लिक करेंगे। जीनोम एंड जो भी आप एक्स फेस आपको नहीं इंस्टॉल करना है क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं होता। जीनोम आपको मैं प्रीफर करूँगा, बाकी आपकी मर्जी। क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और हमारा जो है फिर से लिनक्स जो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसे इंस्टॉल होने में आपको करीबन कुछ नहीं तो भी 2 घंटे लगने वाले हैं, डिपेंड ऑन योर वाईफाई, डिपेंड ऑन योर सिस्टम, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला। अब आराम से आप बैठ सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं, आराम करिए। ये इंस्टॉल होने वाला है। जब इंस्टॉल हो जाएगा मैं यहाँ पे वीडियो पॉज करता हूँ, इंस्टॉल होने के बाद मैं आप वीडियो वापस लेकर आता हूँ जी। तो ये इंस्टॉल होने वाला करीबन 2175, मुझे करीबन कुछ नहीं तो 1.5 घंटे लगे इसे इंस्टॉल होने में। इसके लिए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो अब यहाँ पे डिसेबलिंग द नेटइंस्ट एंड यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे इसे कंटिन्यू करूँगा, इस बार गो बैक नहीं क्लिक करूँगा, इस बार कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ कोडिंग सा कुछ ख़तरनाक सा आएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्किप कर दिया पासवर्ड जो है रिक्वायर्ड पासवर्ड मैंने स्किप कर दिया और आपके सामने सीधे यहाँ पे काली लिनक्स इंटरफेस आ गया। सो एंजॉय।